हेलो एवरीवन, राजस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके पास एक ऐसे विद्वान के बारे में डिस्कस करने आए हैं जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में एक क्रांति पैदा कर दी। वो है आपके पास माइकल फैराडे। इसी कारण से फैराडे को द गॉड फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल कहा जाता है। फैराडे ने जो है मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो दो प्रकार के आपके पास नियम जो है दिए हैं जो इलेक्ट्रिकल में आपके पास बहुत पॉपुलर है। एक लॉ जो आपके पास है वो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल। दो प्रकार के लॉ दिए हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है आपके पास सभी प्रकार के मशीन में, ऑल टाइप्स ऑफ मशीन, जितने प्रकार की भी मशीन हैं वो आपके पास इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल जो है आपके पास जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, सेल या उसी को हम लोग जो है बैटरी भी बोल सकते हैं, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल पर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो फैराडे लॉ पहला जो है यहाँ पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। ठीक, इसमें फैराडे ने यह बताया कि किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला कंडक्टर मतलब चालक, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसी को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा जो है इन दोनों के मध्य सापेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्षिक गति कहते हैं। ठीक है, तो फैराडे ने यह बताया कि किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कंडक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड की और रिलेटिव मोशन की, सापेक्षिक गति की। इसके अलावा इसने ये बताया कि जो भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा और हमेशा एसी नेचर का होगा, एसी प्रकृति का होगा। ठीक है, तो इसी से संबंधित जो है फैराडे ने दो प्रकार के नियम दिए हैं। इसमें फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जब कोई कंडक्टर जो है, जैसे मान के चलिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस तरीके से कंडक्टर है, कंडक्टर या चालक। ठीक, जब ये कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस तरीके से थीटा एंगल बनाते हुए आपके पास सर्कुलेटरी मोशन करता है, तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो गया आपके पास कंडक्टर। और इस तरीके से एक फ्लक्स स्थिर है लेकिन कंडक्टर का जो घूमना है ये आपके पास सापेक्षिक गति में आ जाता है। तो इस तरीके से इस कंडक्टर में आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक, सेकेंड आपके पास लॉ है वो ये बोलता है, मान के चलिए यदि कोई फ्लक्स जो है, सेकेंड लॉ के बारे में देख लेते हैं। यदि कोई फ्लक्स आपका प्रत्यावर्ती नेचर का है, इस तरीके से ये आपके पास फ्लक्स है, जब इस फ्लक्स में कोई कंडक्टर संपर्क में आता है तो उस कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ हमेशा उस फ्लक्स के चेंज ऑफ रेट के बराबर होती है या समानुपाती होती है। और इस समानुपाती नियतांक के रूप में हम लोग -n इंटू d∅dt का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से फैराडे ने आपके पास पहले नियम में ये बताया
कि कंडक्टर और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से किसी एक का जो है आपके पास घूमना जरूरी है, तभी इन दोनों के मध्य सापेक्षिक गति आ जाता है। तो सापेक्षिक गति के कारण से उस कंडक्टर में आपके पास ईएमएफ उत्पन्न होगा। दूसरे नियम में यह बताया कि उस कंडक्टर में जो उत्पन्न ईएमएफ का वैल्यू है, ई की वैल्यू, वो चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स के बराबर होती है या समानुपाती होती है। और इस समानुपाती नियतांक के रूप में हम लोग माइनस ऑफ एन इंटू डी फाई बाई डी टी का उपयोग करते हैं, जहां पे माइनस ऑफ जो साइन है ये आपके पास लेंज लॉ को बताता है, लेंज लॉ को बताता है, लेंज लॉ। और लेंज लॉ कहता है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण से वह स्वयं उत्पन्न हो। तो यहाँ पर कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ किसके कारण से हो रहा है? फ्लक्स कटिंग के दर के कारण से हो रहा है। तो इसका विरोध करने के कारण से यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है। तो इस तरीके से फैराडे ने दो नियम बताया है और इसी नियम पर ही आपके पास आधारित होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ जो इंडक्शन है या ईएमएफ इंड्यूस है वो आपके पास दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आपके पास स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, इसको बोलते हैं स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। और दूसरा होता है आपके पास डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ, इसको बोलते हैं गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो फैराडे ने यह बताया कि कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से किसी एक का सापेक्षिक गति होने की वजह से उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। लेकिन इन ईएमएफ में आपके पास स्टैटिक कौन सा होगा और डायनेमिक, ये डिपेंड करता है कंडक्टर की पोजीशन पर। यदि कंडक्टर किसी फ्लक्स को काट रहा है और वो कंडक्टर आपके पास घूम रहा है तो आपके पास डायनेमिक कहलाएगा। लेकिन आपके पास फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है लेकिन कंडक्टर आपके पास स्थिर है तो वो आपके पास स्टैटिक कहलाएगा। तो स्टैटिक में आपके पास ध्यान रखिएगा कि इसमें कंडक्टर जो है, कंडक्टर या चालक स्थिर होता है, स्टैटिक होता है। लेकिन मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये आपके पास मूवेबल होता है। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसफार्मर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कंडक्टर आपके पास स्थिर होता है लेकिन उसमें जो फ्लक्स है वो आपके पास परिवर्तनशील होती है, अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ईएमएफ क्या कहलाएगा? स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ में क्या होगा कि कंडक्टर जो है आपके पास मूवेबल होगा, कंडक्टर जो है आपके पास चेंज होता रहेगा। लेकिन मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये आपके पास स्थिर होता है, स्टैटिक होता है। ठीक, तो इस तरीके से उस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो कहलाएगी डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ कहलाएगी। जिस तरीके से हम लोगों ने स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के लिए E इक्वल टू माइनस ऑफ एन इंटू डी फाइव बाई डी टी का फार्मूला दिया था, उसी तरीके से डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के लिए E इक्वल टू आपके पास बी एल वी साइन थीटा वोल्ट का फार्मूला दिया जाता है। ठीक है, जहां पे B जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, L जो है कंडक्टर और V जो है वेलोसिटी कहलाता है। ठीक, इसी को डिटेल से देख लेते हैं। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ को डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इसमें जो है जैसे मान के चलिए ये आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इस तरीके से, और ये जो है आपके पास कंडक्टर है और ये इन दोनों के बीच का एंगल जो आपके पास थीटा है, ये B मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है, L जो है इस लेंथ ऑफ कंडक्टर को दर्शा रहा है, और ये कंडक्टर जो है यदि V वेलोसिटी से गति कर रहा है तो इस कंडक्टर में जो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी E, ये आपके पास BLV साइन थीटा वोल्ट होता है। ठीक है, B जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, L जो है चालक की लंबाई, V जो है वेलोसिटी या गति बोल सकते हैं, थीटा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स और कंडक्टर के मध्य का कोण होता है। ठीक, अब फैराडे ने यह बताया था कि कंडक्टर में हमेशा जो ईएमएफ का इंडक्शन होता है या ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो हमेशा ऐसी प्रकृति का होता है, प्रत्यावर्ती प्रकृति का होता है।
आप यहीं से आप देख सकते हैं, जब ये कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की जब कभी भी वो पैरेलल होगी तो पैरेलल के केस में थीटा का जो मान है वो 0 होगा। जब थीटा का मान 0 होगा तो इस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ का जो मान है वो आपके पास BLV साइन 0, और साइन 0 का मान जो आपके पास 0 वोल्ट होगा। उसी तरीके से जब ये कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर के केस में आपके पास थीटा का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास BLV साइन 90, और साइन 90 का जो मान है वो आपका 1 होता है, तो इस तरीके से BLV वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर कंडक्टर का 2 पोजीशन बताऊँ, एक तो 0 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। तो जब कभी भी कोई कंडक्टर एक पूरा सर्कुलर मोशन करता है तो एक तो 0 डिग्री पर होगा, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर उसके बाद 360 डिग्री तक होता है। तो इसी को यदि मैं एक ग्राफ के रूप में अगर बनाऊं तो एक हो गया 0 डिग्री, दूसरा हो गया आपके पास 90 डिग्री, तीसरा हो गया 180 डिग्री, दूसरा 270 डिग्री, और लास्ट जो है आपके पास 360 डिग्री। तो 0 डिग्री पर आपके पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मिनिमम होगी, 90 डिग्री पर मैक्सिमम, फिर 180 डिग्री पर जो है 0, फिर 270 डिग्री पर मैक्सिमम, फिर 360 डिग्री पर आपके पास जो है 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है, ये आपके पास पल्सेटिंग डीसी या इसी को अपन बोल सकते हैं एसी के रूप में दिखाई देता है। इसी कारण से फैराडे ने यह बताया कि जब कभी भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा और हमेशा आपके पास एसी प्रकृति का होगा। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। यदि मैं इसमें फैराडे लॉ के एप्लीकेशन की बात करूं, ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट लॉ, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है जनरली अल्टरनेटर में, डीसी जनरेटर में और इंडक्शन मशीन में यूज होता है, ठीक। उसी तरीके से जो सेकेंड लॉ आपके पास ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन जो है आपके पास पूरे के पूरे फैराडे लॉ पर बेस्ड है। ट्रांसफार्मर मेन डिवाइस है आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, अल्टरनेटर मेन डिवाइस है, डीसी जनरेटर मेन डिवाइस है, इंडक्शन मशीन मेन डिवाइस है। तो जितने भी मेन इलेक्ट्रिकल मशीन है वो सारे के सारे जो है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी कारण से इसको गॉडफादर ऑफ इलेक्ट्रिकल भी कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा जो आपके पास जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ के बारे में आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट में क्या होता है जनरली, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई इस तरीके से कोई एक पात्र है, ठीक। इस पात्र में यदि मैं आपके पास 2 इलेक्ट्रोड इस तरीके से रख दिया और इस इलेक्ट्रोड को मैं इस तरीके से किसी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मान के चलिए कोई आपके पास विलयन भरा हो, कोई सॉल्यूशन है, जैसे मान के चलिए आपके पास एक उदाहरण के तौर पर इसको लेते हैं NaCl। तो इस NaCl को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य कहा जाता है, ठीक। तो जब किसी विलयन में आपके पास एनोड और कैथोड होते हैं तो उसको बैटरी के किसी सिरों से जोड़ा जाता है तो ये उसके आयनों में विभक्त हो जाता है। तो इसको आयनों में विभक्त कर देता है, मतलब ये Na+ और Cl- में आपके पास चेंज कर देगा, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट। तो फैराडे ने बैटरी पर एक सिद्धांत दिया था कि किसी कंडक्टर में या किसी इलेक्ट्रोड में मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, ठीक, उसमें प्रवाहित होने वाली करंट की मात्रा के बराबर होता है या करंट की मात्रा के अनुपात के बराबर होता है। तो I/T जो है ये करंट की मात्रा को बताता है, I/T ये आपके पास करंट की मात्रा को बताएगा, और M जो है ये मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है, ठीक है। तो इस समानुपाती नियतांक के रूप में हम लोग जो है यहाँ पर Z का उपयोग करते हैं, जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो Z इक्वल टू आपके पास ZIT होता है, और इस तरीके से आपके पास फैराडे ने इलेक्ट्रिकल से संबंधित ये दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट रोल दिए हैं, ठीक है। थैंक यू।